अर्चना, मुझे तो तेरी बेटी बहुत पसंद आई। मैं तो यहाँ तुझसे मिलने आई थी, पर अब सोच रही हूँ कि लगे हाथ अपने बेटे का रिश्ता भी पक्का करती जाऊं। जहां भारती अपनी दोस्त की बेटी को देख उससे अपने बड़े बेटे का रिश्ता जोड़ देती है अपने सोने के कंगन पहनाकर, तो वहीं 2 दिन बाद जब विनोद अपने दोस्त से बिजनेस के सिलसिले में मिलने जाता है तो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए अपने छोटे बेटे का रिश्ता अपने दोस्त की बेटी रेशमा से कर देता है। अब तो हमारा बिजनेस और दोस्ती के साथ साथ हमारी रिश्तेदारी भी बढ़ेगी। लेकिन मेरी बेटी का ख्याल रखना, अगर उसे कुछ हुआ तो बिजनेस वाली ये डील भी खत्म होगी। अरे यार, तेरी बेटी मेरी बेटी, देखना नाजों से रहेगी वो। इस तरह विनोद और भारती दोनों ही अपने दोनों बेटों का रिश्ता पक्का कर देते हैं और बहुत जल्द राहुल और प्रदीप की शादी एक साथ हो जाती है। और शादी के बाद अब तुम दोनों दाहिने पैर से इस कलश को गिराकर अंदर आ जाओ। 1 सेकंड माँ जी, हमारा गृह प्रवेश है, ऐसे ही थोड़ी ना होगा। जेठानी जी, आप जेठ जी के साथ मेरे पीछे खड़े हो जाइए, मुझे एक सेल्फी लेनी है। आखिर इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी तो करना है ना कि देवरानी और जेठानी की एक साथ गृह प्रवेश हुआ है। हाँ बेटा, लो ना फोटो। विनोद के कहने पर रेशमा अपनी जेठानी, जेठ और पति के साथ गृह प्रवेश की एक फोटो लेती है और उसी समय इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती है। #me&my जेठानी गृह प्रवेश। चलिए जेठानी जी, अब गृह प्रवेश करते हैं। रेशमा अब अपनी जेठानी के साथ गृह प्रवेश करती है। गृह प्रवेश के बाद कुछ रिचुअल्स करने के लिए भारती एक परात में दूध और कुछ गुलाब डालकर लाती है और उसमें अंगूठी डालकर अपनी दोनों बहुओं से कहती है, अब तुम चारों को अपने अपने साथी के साथ इसमें से अंगूठी ढूंढनी होगी और जिसने अंगूठी ढूंढ ली समझना उसका हुक्म चलेगा जीवन भर उसके पार्टनर पर। फिर तो माँ आपका बेटा ही जीतेगा। वेट जेठ जी, अब क्या हुआ बहू, मुझे एक फोटो लेने दीजिए। आखिर हमारे पास ये याद ही तो बनकर रह जाएगी। इन्हें फोटो में कैद रहने दीजिए ताकि हम इन्हें देखकर याद कर सके कि शादी के बाद हमने कौन कौन से रिचुअल्स फॉलो किए थे और मेरे फैंस को भी तो पता चले हमारे यहाँ की शादी कैसी होती है। अगर ऐसी बात है भाभी तो दीजिए, मैं आप लोगों की फोटो लेती हूँ। इतना बोलकर एक बार फिर रेशमा कुछ फोटो क्लिक करवाती है और उसी वक्त इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देती है। कुछ देर बाद कोमल और प्रदीप अपने कमरे में जाते हैं तो वहीं रेशमा और राहुल भी अपने कमरे में जाते हैं और अपने कमरे में जाते ही एक बार फिर रेशमा फोटो लेती है और इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देती है। क्या कर रही हो रेशमा? जब से आई हो इंस्टाग्राम पर कुछ ना कुछ पोस्ट ही कर रही हो। अब सो जाओ, कल तुम्हारी पहली रसोई है। आई नो राहुल की कल मेरी पहली रसोई है, मैं भी थक गई हूँ, पर शादी बार बार नहीं होती और मेरे फैंस को भी तो पता चलना चाहिए ना कि मेरा ससुराल में रूम कैसा है। इतना बोलकर रेशमा सो जाती है और अगली सुबह उठते ही वो सबसे पहले अपनी एक फोटो क्लिक करती है। #my first morning in ससुराल। इस तरह रेशमा उठने के बाद जब तैयार होती है तो फिर से अपनी फोटो लेकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देती है। थोड़ी देर बाद भारती की दोनों बहुएं बाहर आती हैं और भारती अपनी दोनों बहुओं को रसोई दिखाती है। माँ जी, मैं तो बहुत खुश हूँ अपनी पहली रसोई के लिए। आप बस मुझे बता दीजिए मुझे अपनी पहली रसोई में क्या बनाना है। बहू, वैसे पहली रसोई में तो कुछ अच्छा ही बनाया जाता है, पर तुझे जो आता है तू वो बना देना। हाँ, पर भाभी मीठे में खीर जरूर बना लेना। जहां भारती कोमल से पहले रसोई के बारे में बात कर रही होती है तो वहीं रेशमा फ्लैशबैक में चली जाती है। अरे यार, आज मेरी पहली रसोई है, तू बता ना मैं क्या बनाऊं और क्या पोस्ट करूं ताकि मेरी फैन फॉलोइंग बढ़ जाए। क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है जब तूने अपनी पहली रसोई की फोटो डाली थी तो एकदम से तेरी फैन फॉलोइंग बढ़ गई थी। ये सब सिर्फ पोस्ट से नहीं होता, पोस्ट की बैकग्राउंड पर भी चीज डिपेंड होती है। मेरी रसोई में पूरे पेड़ पौधे थे जो उसे एक अच्छा लुक दे रहे थे। लोगों को मेरी रसोई नेचर से जुड़ी लगी, उन्हें कुछ नया लगा। तुझे भी कुछ डिफरेंट करना होगा। छोटी बहू, तुम्हें क्या हुआ? क्या सोच रही हो? माँ जी, ये रसोई तो बड़ी साधारण सी है, मैं इस रसोई में फोटो क्लिक करके पोस्ट नहीं कर सकती, ऐसे तो मेरी फैन फॉलोइंग ही नहीं बढ़ेगी। आज सुबह ही मैंने अपनी दोस्त की सुंदर सी रसोई देखी थी, उसकी वजह से ही वो फेमस हुई थी, तो मुझे भी एक डिफरेंट टाइप की रसोई चाहिए। हाँ, मुझे अब शीशे की रसोई चाहिए जिससे आर पार दिखे, और अपना तो गार्डन का व्यू इतना अच्छा है, वो बहुत सुंदर लगेगा किचन के साथ। इसीलिए आप इस रसोई को शीशे की रसोई में बदल दीजिए, तभी मैं पहली रसोई करूंगी, अदरवाइज आई एम सॉरी। इतना बोलकर रेशमा मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। अब भारती नाराज अपने पति के पास जाती है और सारी बात उसे बताती है। ये कैसी बला उठा कर ले आए हो तुम घर में? बोलती है रसोई को शीशे की रसोई बना दो, तभी पहली रसोई करूंगी। अब उसके चक्कर में क्या बड़ी बहू को भी रोक के रखूं? उसकी भी पहली रसोई ना होने दूं? और कैसे मैं इतनी अच्छी रसोई को शीशे की कर दूं? जब से आई है तुम उसकी सब बात मान रहे हो, समझाओ उसे ये नहीं हो सकता। अरे भाग्यवान, वो अभी बच्ची है और बड़े ही नाजों से पली है।
अपना बच्चा समझकर माफ कर दो। और वैसे भी हमें रसोई की मरम्मत तो करवानी ही थी। कुछ अभी कारीगर को बुला देता हूँ। खिड़की, दीवार और स्लैब ही तो शीशे के बनवाने हैं, एक दिन में काम हो जाएगा। देखो, उसे खुश रखो। अगर वो नाराज हुई तो इससे बिजनेस पर असर होगा। वो मेरे बिजनेस पार्टनर की बेटी है, प्लीज मान जाओ। इस तरह विनोद रेशमा की पूरी करने के लिए कुछ कारीगर को घर में बुलाता है, जिसके बाद तुरंत घर में काम शुरू हो जाता है। अब कुछ कारीगर खिड़की बना रहे होते हैं तो कुछ स्लैब की कटाई कर रहे होते हैं, जिस वजह से कोमल की भी पहली रसोई नहीं हो पाती और सुबह के 11 बज जाते हैं। माँ जी, सुबह के 11 बज चुके हैं, किसी ने कुछ खाया भी नहीं है। मैं कुछ बना देती हूँ, इसी बहाने मेरी पहली रसोई भी हो जाएगी। और वैसे भी मुझे तो मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने की आदत है। मैं अभी कुछ ईंट जोड़कर छत पर मिट्टी का चूल्हा बना लेती हूँ और आप सबके लिए खाना बना देती हूँ। पर बहू, तेरी देवरानी की शीशे की रसोई में पहली रसोई होगी और तेरी मिट्टी के चूल्हे पर, ये मुझे ठीक नहीं लगेगा। तो क्या हो गया माँ जी, पहली रसोई की रस्म ही तो पूरी करनी है। अच्छा ठीक है बहू। भारती की मंजूरी मिलने पर कोमल छत पर जाती है और कुछ ईंट जोड़कर लकड़ियां जलाकर मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती है। और ये देख रेशमा को बहुत अच्छा लगता है और वो अपनी जेठानी के पास आकर उसके साथ एक छोटी सी वीडियो शूट करती है। हेलो दोस्तों, देखो मेरी ससुराल वाले कितने अच्छे। मेरे एक बार कहने पर नीचे घर में शीशे की रसोई का काम चल रहा है। आज रात तक आप लोगों को मेरी शीशे की रसोई देखने को मिल जाएगी। और मेरी जेठानी, जो कि हम सबकी बहुत परवाह करती हैं, वो कितनी मेहनत से इस धूप में छत पर बैठकर मिट्टी के चूल्हे पर हम सबके लिए खाना बना रही हैं। अरे रेशमा, तुम क्या कर रही हो? हमारे बीच का प्यार लोगों को दिखा रही हूँ। #देवरानी जेठानी का प्यार। इतना बोलकर रेशमा वहां से चली जाती है और कुछ देर बाद सभी लोग एक साथ मिलकर खाना खाते हैं। बाहू, वो तो तू थी जो हमें आज खाना नसीब हो गया, वरना हमें तो बाहर का खाना खाने की भी आदत नहीं है। हम तो भूखे ही मर जाते। माँ, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आप इस घर के लिए बिल्कुल परफेक्ट बहू लेकर आई हैं, जो आजकल के दिखावे से बिल्कुल दूर रहती है। अरे तुम सब खाते हुए बस बात ही करते रहोगे या बहू को उसकी पहली रसोई का नेक भी दोगे? दीदी, आपको मुझसे पहले पहली रसोई नहीं करनी चाहिए थी। अगर हम दोनों एक साथ रात में पहली रसोई करते तो ज्यादा अच्छा लगता। पर कोई बात नहीं, आपकी पहली रसोई की वजह से हमें खाने को तो मिला। इतना बोलकर एक बार फिर रेशमा खाते हुए पूरे परिवार की फोटो लेकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देती है और पूरा दिन बीत जाता है और रात के 10 बजे तक रसोई का काम खत्म होता है। जिसके बाद सभी घर वाले मिलकर रसोई की सफाई करते हैं तो वहीं अकेली कोमल छत पर बैठकर खाना बनाती है। और रसोई की सफाई होने के बाद, बहू, तुम्हारे बोलने पर पूरी रसोई शीशे की बन चुकी है। स्लैब से लेकर दीवार तक, यहाँ तक कि तुम्हारे ससुर जी ने रसोई का दरवाजा भी शीशे का बना दिया है। अब जल्दी से पहली रसोई कर लो। माँ जी, मैं बहुत थक चुकी हूँ और दीदी ने खाना बना तो लिया। मैं एक काम करती हूँ, मैं आप लोगों के लिए मैगी बना देती हूँ और दीदी ने जो खाना बनाया है इसी रसोई में वो खाना गर्म कर देती हूँ। इसी बहाने मेरी पहली रसोई भी हो जाएगी और खाना भी वेस्ट नहीं होगा। इतना बोलकर रेशमा अपनी जेठानी का खाना रसोई में लेकर आती है और अपने हाथों से सारा खाना गर्म कर देती है और घर वालों के लिए मैगी बनाती है और अपनी शीशे की रसोई के साथ खाना बनाती हुई एक फोटो लेती है और इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देती है। #माई फर्स्ट रसोई इन ससुराल। पहली रसोई। देवरानी जी, अगर इंस्टाग्राम पर आपने अपने शीशे की रसोई के साथ पोस्ट कर दी हो तो क्या हम सब खाना खाने चले? आप सब खा लो, मैं तो थक चुकी हूँ। कल से मैं अपने शीशे की रसोई संभाल लूंगी। गुड नाइट। इतना बोलकर रेशमा वहां से चली जाती है और पूरा परिवार विनोद की तरफ घूमने लगता है। जिसके बाद विनोद एक बार फिर अपनी बहू की बचकानी हरकतों पर पर्दा डालते हुए कहता है, अरे मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? रसोई की मरम्मत तो करवानी ही थी। देखो अब इसमें कितनी अच्छी लग रही है। और रही छोटी बहू की बात, तो वो मैगी बनाए या खीर, पहली रसोई तो उसने कर दी ना। और कल से तो वही रसोई संभालेगी, और वो भी अभी बच्ची है। बहू को भी बेटी की तरह प्यार करो और उसकी गलतियों को माफ करो। विनोद डरते हुए सब कह जाता है और सब गुस्सा होकर खाना खाते हैं। ड्राइवर, यहाँ से कार मोड़ लो। तुम्हें पता है ना कार कहाँ लेके जाना है? जी मैडम जी, पता है। ये बोलकर ड्राइवर कार को एक सुनसान अनजान रास्ते पर ले जाने लगता है, जिससे दुल्हन के जोड़े में बैठी गरीब कंचन के मन में डर बैठ जाता है। ये भगवान, ये रास्ता कितना वीरान है। ये मेरे NRI ससुराल वाले मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं आखिरकार? कुछ देर बाद आते ही कंचन एक रॉकेट देखती है जिसके पास 2 आदमी स्पेस सूट पहनकर खड़े थे। जैसे ही गरीब कंचन अपने ससुराल वालों के साथ उतरती है तो वो उन्हें सलाम ठोकते हैं। नाइस टू सी यू अगेन। मैम, सर, सारी तैयारी हो गई, अब चलिए। बहू, जल्दी से ये स्पेस सूट पहन लो। पर सासू माँ, हम कहाँ जा रहे हैं? थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा।
सब लोग स्पेस सूट पहनते हैं और रॉकेट पर सवार होते हैं। रॉकेट उड़ान भरता है और धरती से आसमान से अंतरिक्ष की ओर उड़ान भरता है। कंचन के मन में काफी सारी उथल पुथल चल रही थी। क्या एनआरआई रिश्ते की आड़ में कंचन के साथ धोखा हुआ था? तो चलिए देखते हैं। ये ले कंचन बिटिया, दही चीनी खाकर जा, शुभ होता है। कंचन अपने गरीब माँ रेवती के हाथ से दही चीनी खाकर दोनों से आशीर्वाद लेती है। माँ, पिताजी आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो बिटिया, देखना तू परीक्षा के इम्तिहान में सबसे अव्वल आएगी और वजीफा भी लेकर आएगी, मेरा दिल कहता है। आपके मुंह में भी घी शक्कर बाबा, चलिए चलते हैं। कंचन अपने पिता के साथ झोपड़ी के खांचे से निकलकर जाने लगती है। गांव के सब लोग खफा भरी नजरों से जनक और उसकी बेटी को घूरते हुए तरह तरह के ताने मारते हैं। देख तो लो, क्या जमाना आ गया, कहाँ तो बहू बेटियों को पर्दे में रखा जाता था और ये जनक बड़ा बेशरम है, बेटी को स्कूल ले जा रहा है, पढ़ लिख जाएगी तो पता नहीं क्या गुल खिलाएगी। कंचन पड़ोसन शीला की बात का जवाब देती है। वाह शीला काकी, लड़के पढ़े लिखे तो नाम रोशन करेंगे और लड़की ज्यादा पढ़ जाए तो गुलचर्रे उड़ाएगी। कैसी गिरी हुई दोगुली सोच है आपकी। गलती आपकी नहीं, आप लोगों की रूढ़िवादी सोच की है, मगर जमाना बदल गया है। आजकल लड़की चांद को छू रही है, आप भी अपनी सोच बदलिए। चलिए बाबा। कुछ देर में दोनों स्कूल पहुंचते हैं। कंचन की अध्यापिका अंग्रेजी में कहती हैं, कंचन, यू आर द ब्रिलियंट स्टूडेंट। जनक भाई साहब, बधाई हो, आपकी बेटी ने 12वीं में पूरे जिले में टॉप किया है और साइंस में पूरे 100 में से 100 अंक लाई है हमारी कंचन। मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगी कि आप इसकी आगे की पढ़ाई को जारी रखना। कंचन में कुछ बड़ा करने की काबिलियत है। मैडम जी, मेरी कंचन ने टॉप क्लास पास किया है, मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। एक बेटी की तरक्की से एक बाप से ज्यादा कौन खुश होगा। मगर आप तो जानती हैं इस गांव के लोगों की सोच किस कदर पिछड़ी हुई है और मेरे पास इतने पैसे नहीं कि उसे आगे बढ़ा सकूं। कोई अच्छा लड़का देखकर इसके हाथ पीले कर दूंगा। उम्र में बेटी का कन्यादान कर देना ही बाप का कर्तव्य होता है। अपने गरीब पिता की बात सुनकर कंचन की आंखों में आगे बढ़ने की उम्मीद चकनाचूर हो जाती है। रात में वह मुरझाए मन से चौखट पर बैठी रोते हुए आसमान को देख रही होती है। कितने ख्वाब देखे थे मैंने कि एक दिन इस आसमान को छू लूंगी, मगर सारे ख्वाब बिखर गए। ये गरीबी और समाज क्यों हर बार लड़कियों के लिए बेड़ियां बनती आई है। कंचन रोते रोते वहीं सो जाती है। अगली सुबह, कंचन, कंचन बिटिया उठ जा, यहाँ क्यों सो रही है? वो बापू, रात को ताजी हवा खाने के लिए बैठी थी, कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। आप इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? मुखिया जी ने आज पंचायत रखी है, वहीं जा रहा हूँ। आज बिजली के ऊपर कुछ खास मुद्दा उठने वाला है। फिर तो मैं भी चलूंगी बाबा। मगर बिटिया, यहाँ केवल मर्दाना लोग होंगे, मर्दों की पंचायत में अकेली लड़की का जाना शोभा नहीं देता। पिताजी, मेरे गांव की तरक्की और भविष्य का सवाल है, मुझे चलने दीजिए। कंचन अपने पिता के साथ पंचायत में आती है। सब लोग बारी बारी से अपना विचार बताते हैं और अंत में कंचन अपना तर्क देती है। मुखिया जी, गांव में बिजली लाने का ये स्रोत काफी खर्चीला रहेगा। हमारे गांव में नदी पोखर भी तो हैं। हाँ, मगर कंचन बिटिया, बिजली का पोखर नदी से क्या लेना देना? मुखिया जी, मैंने विज्ञान में पढ़ा है, बिजली पानी से ही पैदा होती है। मैं कर सकती हूँ, मुझे केवल कुछ पढ़े लिखे लोगों का सहयोग चाहिए होगा। या शुभम है, इनसे मिलो, बिजली बनाने में ये तुम्हारी मदद करेगी। शुभम और कंचन पानी से बिजली बनाते और पूरा गांव रोशनी से भर जाता है। समझ में नहीं आता शुभम जी, आपका धन्यवाद कैसे करूं। मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि हमारे अंधेरे भरे गांव में रोशनी आएगी। उम्मीद पर तो दुनिया कायम है कंचन। कल मैं इस गांव से वापस चला जाऊंगा। जाने से पहले मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ। मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ और मैं एक एनआरआई लड़का हूँ। लोगों को लगता है कि एनआरआई लड़के धोखेबाज होते हैं, मगर मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूँ। क्या तुम मेरी जीवन साथी बनोगी? शुभम कंचन के आगे शादी का प्रस्ताव रखता है। अगले दिन शुभम के स्टैंडर्ड क्लास परिवार वाले रिश्ता मांगने आते हैं। बहन जी, हर माता पिता यही चाहता है कि उसकी बच्ची को अच्छा घर वर मिले। हमें रिश्ता मंजूर है। ठीक है, मगर शादी आज के आज करनी होगी, क्योंकि और देर क्यों करना। उसी दिन कंचन शुभम की शादी हो जाती है और कंचन अपनी आंखों में नई जिंदगानी के हजारों ख्वाब सजाए हुए विदा हो जाती है। जहां कार एक प्राइवेट रॉकेट के पास आती है और कुछ पलों में सब स्पेस में पहुंच जाते हैं, जहां आसमान में हजारों सितारे टिमटिमा रहे थे। माँ जी, ये कौन सी जगह है और यहाँ की जमीन रेतीली क्यों है? हम कहाँ हैं?
बहू, तुम जिस जमीन पर खड़ी हो वो चांद की जमीन है और तुम्हारा ससुराल स्पेस में है। चलो अब अंदर आ जाओ। जैसे ही कंचन अपने स्पेस वाले ससुराल में आती तो एक रोबोट हाथों में आरती लिए उसके स्वागत में खड़ा था। हेलो कंचन, तुम्हारे पैर के नीचे जो कलश रखा है उसे गिराकर गृह प्रवेश करो। हे भगवान जी, माँ जी, ये कैसा प्राणी है? चलो चिट्ठी, भाभी को अपना परिचय दो। आई एम द रोबोट स्टेट, आपका आपके ससुराल में स्वागत है। रोबोट को इंसानी भाषा में बात करते देखकर कंचन हक्की बक्की हो जाती है। माँ जी, मेरे लिए तो अपनी आंखों पर भरोसा कर पाना बड़ा कठिन है। ये रोबोट शुद्ध हिंदी बोल रहा है। भाभी, ये तो महीने की ट्रेनिंग का नतीजा है। हाँ, मगर सासू माँ, आप लोग मेरा ससुराल जमीन पर भी तो बसा सकते थे, फिर आप लोगों ने स्पेस क्यों चुना? कंचन, में कोई एनआरआई नहीं बल्कि अंतरिक्ष में सालों से काम कर रहा हूँ और मैं और मेरा परिवार यहाँ एक मिशन के लिए जान को दांव पर लगाकर रह रहे हैं। कंचन अपने स्पेस ससुराल में आती है। वहां ना तो कोई गुरुत्वाकर्षण था, ना ही मिट्टी के चूल्हे पर बनी रोटियां, ना ही गांव की वो सौंधी खुशबू। सब कुछ तकनीकी उपकरणों पर आश्रित था। अरे वाह, मेरा स्पेस वाला ससुराल तो बड़ा ही स्टैंडर्ड है। मेरी हमेशा से तमन्ना थी कि मैं एक दिन आसमान की बुलंदी छूऊं। बहू, तभी तो हमने तुम्हें चुना। एक बार हमारा मिशन कामयाब हो गया, हमें पता चल जाए कि इस स्पेस पर जीवन बिना ऑक्सीजन के संभव है कि नहीं, फिर हम हमेशा के लिए यहीं पर बस जाएंगे। ये सुनकर कंचन खुश तो होती है क्योंकि गांव की मिट्टी, पेड़ पौधे के वातावरण से निकलकर उसे स्पेस वाले ससुराल में सुख सुविधा मिल रही थी। कंचन ने खुद को वहां के हिसाब से ढाल लिया, मगर स्पेस के ससुराल में धीरे धीरे उसको कठिनाई का सामना करना पड़ा। हे भगवान, मैं तो ताजी हवा खाने के लिए तरस गई हूँ। कितनी उमस भरी है। यहाँ ये खिड़की खोल देती हूँ। कंचन जैसे ही खिड़की खोलती तो उसे अंतरिक्ष में एलियन दिखता है, जिससे वो डर के मारे थर-थर कांप कर खिड़की बंद कर देती है। बाप रे बाप, आज तो बाल बाल बच गई। अच्छा खासा मैं जमीन पर सही थी। ये स्पेस वाला ससुराल मुझको रास नहीं आ रहा। धीरे धीरे कंचन तकनीकों को सीखना शुरू कर देती है। कैसे अंतरिक्ष में बिना गुरुत्वाकर्षण के खाना बनाया जाता है, कैसे ऑक्सीजन की सप्लाई मैनेज की जाती है और कैसे वहां की लैब में काम होता है। वह अपने वैज्ञानिक ससुराल वालों का हाथ भी बटाती है और बहू होने का कर्तव्य भी निभाती है। जब कभी तरंगे उठती तो पूरा स्पेस का ससुराल हिल जाता। लगता है फिर से कोई अर्धगोले की दिशा बदली है। ये स्पेस के ससुराल में ना तो दिन चढ़ने का पता चलता है और ना ही रात का, ना ही खाना टिकता है। थोड़ी देर में बनाया खाना खराब हो जाता है। क्या फायदा इस अंतरिक्ष में स्पेस ससुराल का? जल्दी से ये मिशन पूरा हो जाए। कंचन अपने ससुराल वालों के मिशन में प्रयास करती, तभी एकदम से ऑक्सीजन की सप्लाई फेल हो जाती है और नाइट्रोजन बढ़ने लगता है, जिससे किसी को सांस नहीं आती है। ये जहरीला नाइट्रोजन गैस तेजी से फैल रहा है। हम लोगों को अभी के अभी स्पेस से निकलना होगा। पूरा ससुराल रॉकेट में सवार होकर वापस आ जाता है, जहां अंत में बहू कहती है, माँ जी, अब हम उस स्पेस के ससुराल में नहीं जाएंगे। ईश्वर ने हमें इतनी सुंदर प्रकृति बनाकर दी है, चांद सूरज दिया है, फिर क्यों इसके साथ छेड़छाड़ करना? अब हम यहीं रहेंगे। हाँ बहू, जान है तो जहान है। अब हम यहीं रहेंगे। भाड़ में गया स्पेस वाला मिशन, अब हम नीचे ही रहेंगे अपनी एक अलग जिंदगी बनाकर। फिर क्या था, कंचन का पूरा परिवार एक अच्छा सा घर खरीद कर एक अच्छी सी जिंदगी जीता है और कंचन को एक जमीन से जुड़ा ससुराल मिल जाता है।